वै नमो हरते। परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वसंगस्य स्वास्थ्य लाभार्थम। परम पूजनीय आचार्य श्री गे सागर जी महाराज परम वंदनीय आर्यका श्री वरदमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम। परम वंदनीय आर्यका श्री आश्रमती माता जी सत्संग स्वास्थ्य लाभार्थम। सकल सर्वे समस्त साधु भारतवर्षी दिगंबर साधु चरणारविंद स्वास्थ्य लाभार्थम। विधान शांति धारा विधान पुण्यार्जक परिवार से धर्म जागृति महिला मंडल ओल्ड ईदगाह कॉलोनी श्री रविंद्र कुमार जी रूपम जी परिवार से उपस्थित सर्वजनानां सकल दिगंबर जैन समाज ओल्ड ईदगाह आगरा उपस्थित सर्वजनानां सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य घातिकरं विनाशनाय अघातिकरं विनाशनाय अपवाद्यं दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र सूर्य गिरे दिव्यसात्य सरल करिया जगत में श्री खगतर एंद पद मेटो राग कुटेर। चंद प्रभु भगवान ताली न बजाए के साथ गुरु माँ आए तो आया मुझे याद कली में आ चांद निकला। सुनी रब ने मेरी फरियाद सुनी रब ने मेरी फरियाद गली में आ चांद निकला गली में आ चांद निकला। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आया 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 आया। तेरी भक्ति रचाऊं हरदम वंदनामी माता जी वंदनामी माता जी वंदनामी माता जी। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्यत मतिर्विगत त्रिपोहम् बालं विहाय जल संस्थित बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहेतुम्। आश्चर्य मानते होंगे स्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं विबुधार्चित पादपीठ। विबुधार्चित माने देवों के द्वारा, अर्चित माने जो पूजित है, जो देवों के द्वारा पूजित है। क्या पादपीठ माने आपके बैठने का सिंहासन। हे भगवान, जो आपके बैठने का सिंहासन है उसकी देव पूजा करते हैं। विगतत्रिपोहम ऐसे जिनेन्द्र देव की मैं लज्जा से रहित होकर, अहम माने मैं, लज्जा से रहित होकर के मैं बुद्धिया विनापी बुद्धि के विनापी। हे भगवान, मैं बुद्धि के बिना लज्जा से रहित होकर ऐसे जिनेन्द्र देव की स्तुति करना चाहता हूँ, किनकी, जिनका सिंहासन भी पूजनीय है, ऐसे तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। अपि मन भी स्तोत्रम स्तुति करने के लिए समुद्यत माने तत्पर, तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा हूँ। यतः, यतः माने क्योंकि जल संस्ततम, जल में प्रतिबिंब, जैसे जल के अंदर प्रतिबिंब, इंदु बिंबम चंद्रमंडल को
सहसा जैसे चंद्रमा को पकड़ने के लिए, चंद्रबिंब को पकड़ने के लिए, सहसा माने बिना विचारे, ग्रहितुम माने बिना विचारे उस चंद्रबिंब को पकड़ने के बालक, बालम माने बालक को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, कह रहे हैं हे भगवान उस चंद्रबिंब को पकड़ने के लिए बालक के सिवाय कौन अन्य पुरुष, अन्य माने दूसरा, कहा माने कौन, जनः माने मनुष्य, इच्छति माने इच्छा करता है, अर्थात कोई नहीं करता। कह रहे हैं आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति में उस तीसरे काव्य में अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान मुझ में ज्ञान नहीं है, हे भगवान मुझ में बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं बुद्धि के बिना लज्जा से रहित होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। किस प्रकार, जैसे एक बालक उस चंद्रमा को पकड़ने की जिद करता है, क्या बालक के बिना अन्य कोई पुरुष उस चंद्रमा को पकड़ने की जिद करेगा? नहीं। उस चंद्रमा को पकड़ने का साहस करेगा? नहीं। लेकिन फिर भी उस बालक की माँ जैसे एक चंद्रमा एक थाली में पानी भर देती है, जल भर देती है, और वह चंद्रबिंब, वह चंद्रमा उस थाली के अंदर दिखाई देता है और बच्चा उस थाली पर हाथ मारता है, उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ता है। क्या अन्य कोई पुरुष उस चंद्रमा को पकड़ना चाहेगा? नहीं। कह रहे हैं हे भगवान मैं भी उस बालक की भांति अज्ञानी हूं भगवान, मैं भी आपका गुणगान नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, पर आपके गुणों की भक्ति के वशीभूत होकर के मैं लज्जा से रहित आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आचार्य मानतुंग स्वामी जी, जिनके रोम रोम में समय सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में नियम सार समाहित है, जिनके रोम रोम में अष्टपाहुर समाहित है, ऐसे आचार्य भगवान अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। उनको देख करके लगता है जो जितना लघु बनता है, जो जितना लघु होगा वो उतना ही प्रभु बनता चला जाएगा। अगर सचमुच हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है या हमें मोक्ष की भावना रखनी है तो हमें अपने अंदर लघुता प्रकट करनी होगी, नम्रता लानी होगी, विनय लानी होगी। जब तक हमारे जीवन में विनय नहीं आएगी, लघुता नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी, तब तक हम अपने जीवन का लाभ नहीं ले सकते। जीवन में जीने की कला अवश्य होना चाहिए। हे भगवान, देव भी आपके पावन चरणों की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, और एक दो नाम के साथ नहीं, सहस्र नाम, आपके नाम हजारों नामों के साथ आपकी गुणगान करते हैं। यहाँ वर्तमान में
तो आप अपने बच्चों का नाम 1, 2, 3 रख पाते हो, लेकिन तीर्थंकर बालक की जब भक्ति होती है, जब तीर्थंकर प्रभु की भक्ति होती है, जब वो तीर्थंकर गर्भ में आते हैं और जब जन्म कल्याणक मनाया जाता है, वह सौधर्म इंद्र भी 1000 नामों से प्रभु की भक्ति करते हैं। और जैसे ही वह सौधर्म इंद्राणी वो माया वही बालक को सुला करके और तीर्थंकर के बालक को जब गोदी में लेती है, इतनी गदगद हो जाती है, इतनी गदगद हो जाती है कि कई जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म तो क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वह सीन, वह दृश्य जब आप पंच कल्याणक में देखा करते हो, वह सीन देख करके कितने कर्मों की निर्जरा कर लिया करते हो। और साक्षात जो सौधर्म इंद्राणी जब बालक को लेती होगी, वह दृश्य कैसा होता होगा, वह सीन कैसा होता होगा, एक बार एहसास करके देखिए। और वह सौधर्म इंद्र पूरे स्वर्ग का वैभव इंद्राणी को देने के लिए तैयार है, और वह तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। और जैसे ही तीर्थंकर बालक को गोदी में लेते हैं, तो उनको 2 आंखों से तो संतुष्टि ही नहीं होती है। वो 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर बालक आदि कुमार, जिनको जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, वह 3 ज्ञान के धारी बालक को जब सौधर्म इंद्र अपने हाथों में लेते हैं, जो भक्ति की, जो आनंद की अनुभूति सौधर्म इंद्र को होती है, वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती। कभी मौका मिले सौधर्म इंद्राणी बनने का, उस मौके को कभी छोड़ना नहीं। क्यों? वह पल, वह क्षण, वह नजर आते हैं जब इसी प्रकार जिस कार्य में अपनी बुद्धि की पहुंच हो, वही कार्य करना चाहिए, उचित है, करना उचित है। परंतु आपकी भक्ति स्तुति का उत्साह हमारे मन में इतना प्रबल हो रहा है। आचार्य भगवान के मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस कार्य में अपनी बुद्धि की पहुंच हो, वही कार्य करना उचित होता है। लेकिन भगवान हमारे मन में आपकी भक्ति स्तुति के प्रति हमारा मन इतना गदगद, इतना उत्साहित, इतना प्रबल हो रहा है कि अपनी शक्ति की मर्यादा को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तत्पर हो जाता हूँ। हे भगवान, जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। ऐसे वर्णन में आपके ही गुणों की स्तुति की बात है। जब आप शुक्ल ध्यान में थे, उस काल और उस क्षेत्र की भूमि भी आपके चरण कमलों के स्पर्श से के कारण आज भी पवित्र मानी जाती है। आचार्य भगवान भक्ति में लीन और गुणों के माध्यम से उनकी महिमा का
गान कर रहे हैं। 11वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, दृष्ट्वा भवन्ति मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्रितोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क्वयेच्छेत्। कह रहे हैं, हे भगवंत, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष, मणिमेष में से निकलेगा अनिमेष। अनिमेष माने अपलक दृष्टि से, अपलक दृष्टि से माने बिना पलकों के झुकाए। विलोकनीय देखने के योग्य, मणिमेष विलोकनीय बिना पलकों के झुकाए देखने योग्य। भवंत, भवंत माने आपको, दृष्टवा माने देखकर। हे भगवान, आपको देखकर ऐसा लगता है कि अब कहीं और कुछ देखना बाकी नहीं बचा। दृष्टवा माने देखकर, जनस्य माने मनुष्य की, चक्षु माने आंखें, नान्यत्र विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु माने नान्यत्र माने अन्यत्र, अन्य कहीं, तोष माने संतोष, मुपयाति माने प्राप्त नहीं होता। चक्षु जनस्य माने मनुष्य की आंख, मनुष्य की, और चक्षु माने आंखें। हे भगवान, आपको देखने योग्य, बिना पलक झपकाए आपको देखने योग्य इस मनुष्य की आंखों को अन्यत्र कहीं भी और संतोष की प्राप्ति नहीं होती।